जींद के नागरिकों का जीना दूभर होता था। और जो सफेद रोड है ना, वो प्रसिद्ध रोड हो रहा है, बिल्कुल बुरी तरह से टूटा पड़ा है। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा हूँ। जींद में उसका प्लांट लगने जा रहा है। जींद इस मामले में मैं समझता हूँ हरियाणा का तो नेतृत्व 100% करने वाला है। इस रैली के हम सब लोग साक्षी बनेंगे और इसके कारण से आम जन को भी और अन्य जो सामाजिक या राजनीतिक संगठन है उनको भी एक नई दिशा मिलेगी कि हम लोग भी समाज, देश इनको आगे लेकर के जाने के लिए नए वैकल्पिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की हो सकती हैं उनके ऊपर फोकस करें और ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपना योगदान दें। चारों करोड़ रुपए किस बेस में आएंगे अगर इस हाइड्रोजन ट्रेन और प्लांट की बात की जाए? देखिए, रोजगार तो या जुम्मा मुश्किल से 15 लोगों को मिलता है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अब इतना बड़ा आधारभूत ढांचा आप देख रहे हैं, इन 12 सालों के अंदर हमारे क्षेत्र के अंदर विकसित हुआ है। चाहे पंजाब से जो हाईवे आता है, 4 लेन आता है, इसकी योजनाएं बनती थी और बन करके कागजों तक सीमित रह जाती थी। इसको धरातल पर उतारने का काम हमारी सरकार में, जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे उस समय हुआ। फिर जो दक्षिण हरियाणा को चंडीगढ़ से हाईवे जोड़ता है 152D, उसका निर्माण हमारी सरकार के दौर में हुआ। और दिल्ली कटरा जो पंजाब के बॉर्डर तक बन करके तैयार हो गया है, जिसको समर्पित भी करेंगे देश के प्रधानमंत्री उस दिन हरियाणा की जनता को, देश की जनता को। इसका निर्माण भी बहुत तेज गति के साथ हरियाणा के हिस्से के अंदर हुआ है। और जींद के अंदर हाइड्रोजन प्लांट लगा है, यानी कि जो नवाचार है निश्चित रूप से इस क्षेत्र के अंदर पूंजी निवेश को आकर्षित करेगा। और जब किसी क्षेत्र के अंदर पूंजी निवेश होता है, और वो भी जींद जैसे क्षेत्र के अंदर, आप और हम सब गवाह हैं इस बात के। जींद को हरियाणा का दिल कहा जाता है, हरियाणा का केंद्र कहा जाता है। अन्य राजनीतिक दलों ने जींद की धरती का इस्तेमाल केवल और केवल अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे वास्तव में आधारभूत ढांचा खड़ा करके क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है और उसके कारण से जींद के क्षेत्र में युवाओं को नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, इसके रास्ते खोलने का काम किया है। निश्चित रूप से आप भी देखते होंगे और मैं भी देखता हूं कि हमारी सरकार ने जो नवाचार किया है, इसके कारण से जींद क्षेत्र के, जींद जिले के और आसपास के रहने वाले युवाओं के चेहरे पे एक नई चमक देखी जा सकती है, जो ये साबित करती है कि हमारा यहाँ का नौजवान कुछ नया करने के लिए सरकार की इस पहल के कारण से उत्साहित तो ये माना जाए कि हरियाणा के दिल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इकाई आएगी। देखिए, निश्चित रूप से आएगी, निश्चित रूप से आएगी। आपने देखा है कि इन सालों के अंदर हिसार हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। हिसार कितनी तरक्की कर गया। गुरुग्राम ज़्यादा दूर नहीं है। गुरुग्राम कितनी तरक्की कर गया। सोनीपत हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है। सोनीपत कितनी तरक्की कर गया। निश्चित रूप से जब कनेक्टिविटी होती है, और अब तो आपने देखा कि यहाँ से राजस्थान का बीकानेर जो दूर दराज का क्षेत्र है, उससे भी कनेक्टिविटी के रास्ते खुलने वाले हैं, क्योंकि बीकानेर से सिवानी और सिवानी से सोनीपत को कनेक्ट करने के लिए एक नई कनेक्टिविटी हमारे यहाँ से होकर के गुजरेगी, तो इनका निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। हाँ जी, आपने जींद और हरियाणा के विकास की बात करी, मेडिकल कॉलेज का भी जिक्र किया जी। अबुतपुर गांव ने 24 एकड़ जमीन सरकार को दी थी, आप प्रदेश अध्यक्ष भी थे उसमें जी, और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री जी। 10 सालों से अबुतपुर गांव को पानी की निकासी का समाधान नहीं मिल पाया, ना ही मेडिकल कॉलेज शुरू हो पाया, ना समाधान मिल पाया। तो मेडिकल कॉलेज को समर्पित करने के लिए तो अभी प्रधानमंत्री जी आ ही रहे हैं ना। इतनी देखिए, अभी देखिए, अब वो एक अलग बात है कि थोड़ा सा काम उसका, लेकिन इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ जो बनकर के तैयार हुआ है, ये जनता के लिए ही है। और इसमें हबतपुर की जनता का, मैं हबतपुर के सभी नागरिकों का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपने गांव की बहुमूल्य ज़मीन सरकार को देने का काम किया है। और इसके कारण से आज आप देखिए कि हबतपुर गांव में, हाँ, ये समस्या जो आपने कही है पानी की निकासी, इसका प्रबंध कराएंगे। अभी इस आपकी प्रेस से उठते ही उसकी व्यवस्था पर बात करेंगे, संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, उनसे भी बात करेंगे। समस्या का 100% समाधान होगा। लेकिन इस मेडिकल कॉलेज के कारण से ही जींद में,
हाबतपुर में और आसपास में कितने ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे, ये हम सब लोगों के सामने है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा हमारा क्षेत्र आगे बढ़ने वाला है। धर्मवीर जी आप राज्यसभा सदस्य हैं, संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रखते हैं, तो ये जो रैली होने जा रही है प्रधानमंत्री जी की, इसके रिगार्डिंग क्या कोई ऐसी योजना बनी है कि जींद या हरियाणा के लिए और कोई जो योजना पहले से तय है उनके अलावा कोई घोषणा हो? देखिए, अभी जो है वो 2 दिन पहले भी आप सब लोगों के सामने हमने बताया है, और अभी मैंने भी जिन जिन योजनाओं के शिलान्यास या उद्घाटन होने हैं वो आपको मैंने बताया है। अगर नई कोई इसमें कोई घोषणा होगी तो उस दिन 17 जुलाई को ही आपके सामने वो आएगी। धर्मवीर जी बराड़ा जी, जैसे जींद में जो कार्यक्रम स्थल रखा गया है वो एकलव्य स्टेडियम रखा गया है जी, और जो सफीदा रोड है ना वो प्रसिद्ध रोड हो रहा है जी, बिल्कुल बुरी तरह से टूटा पड़ा है। कोई भी रैली स्थल पर होगा ना तो वो जैसे मोदी जी की रैली है, कार्यक्रम है, इतने बड़े दिग्गज नेताओं के ऐसा हालात है। केवल उस रोड की बात नहीं है, पूरे जींद की अगर मैं बात करूँ तो आज भी कोई बात का हो तो ऐसा लगे जैसे बड़ा काम है जींद। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा हूँ। अब जहाँ अच्छा हुआ है वहाँ कुछ कमियाँ भी रह जाती हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये हमारे सरकार का, प्रशासन का ही प्रयास है कि इन सारी अव्यवस्थाओं को बहुत अच्छी व्यवस्थाओं में तब्दील किया जाए। हमने ये भी देखा है, हम वहीं नागरिक हैं, चाहे जींद के हैं, चाहे मैं हूँ। हमारा जब दिल्ली या इधर रोहतक जाना होता था तो बीच से निकल करके जाते थे, ना केवल ट्रैफिक जाम होता था बल्कि जींद के नागरिकों का जीना दूभर होता था। आज उस सारी अव्यवस्था से बाहर निकालने का अगर काम किया है जींद के नागरिकों को, यहाँ के आमजन को, तो हमारी सरकार ने किया है। ये छोटी कमियां भी दूर करेंगे। आप पूछो जी, बोलो। आपने इको फ्रेंडली के बारे में बताया कि रैली इस तरीके से होगी, लेकिन दिल्ली के नेशनल मीडिया ने इस विषय को कवर किया कि वहाँ जो चाइनीज लिथियम बैटरी जो ई रिक्शा में यूज हो रही थी उनको मोबाइल ऐप से हैक किया जा सकता था, वो प्रैक्टिकली नेशनल मीडिया ने उठाया है। क्या इस विषय के बारे में भी केंद्र सरकार या देखिए, निश्चित रूप से ये मीडिया में आई है और केंद्र सरकार का इसके ऊपर पूरा फोकस है। भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो, ये केंद्र सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी। इस बात के लिए पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से संबंधित अधिकारियों की तरफ से बात आ चुकी है। बराड़ा जी, यहाँ अभी तक हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन यूनिट शुरू नहीं है। हाइड्रोजन गैस जो है अभी बाहर से, अदर स्टेट से आ रही है, तो अब भविष्य में कभी हाइड्रोजन, देखिए जींद में उसका प्लांट लगने जा रहा है। जींद इस मामले में मैं समझता हूँ हरियाणा का तो नेतृत्व 100% करने वाला है। इको फ्रेंडली रैली में आपने कितने, देखो जो पर्सनल व्हीकल जाएगा वो अलग होगा जी, कितनी बसें या दूसरे जो सीएनजी होगी कितने आइडेंटिफाई किया? देखिए, अभी हमारी टीम जो परिवहन व्यवस्था में लगी है, इसके आइडेंटिफिकेशन में वो लग रही है। 100 से ज़्यादा बसें और इस प्रकार की 500 से ज़्यादा गाड़ियों की व्यवस्था तो मुझे भी जानकारी में है। और हमने भी जैसे टोहाना से, फतेहाबाद से जो लोग उधर से आने हैं उनके लिए हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे पास अभी कम हैं और सीएनजी की गाड़ियाँ काफ़ी हैं, वो आ रही हैं। और बहुत सारे स्थानों से, जैसे हमारे जाखल, टोहाना और नरवाना से भी मुझे जानकारी मिली है, उचाना से भी जानकारी मिली है। इस दिशा से ट्रेन के माध्यम से भी बड़े संख्या में उस दिन कार्यकर्ता, आम नागरिक आएंगे, क्योंकि जो उधर से ट्रेन आती है पंजाब से होकर के जो दिल्ली जाती है वाया जींद, वो 9 बजे के आसपास 8:47 पे या 57 पे यहाँ पर पहुँचने 8:57 पे यहाँ पे पहुँचने का उसका समय है। तो ट्रेन से भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, साइकिल से भी आएंगे और पैदल भी आएंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली तो कितने लोग इस्तेमाल करेंगे, बारिश का समय देखने की बात है। और हमारे इको फ्रेंडली सिस्टम में कहीं बाधा ना बन जाए, इसलिए हम इस प्रकार के साधनों का उपयोग कम करेंगे। मैं भी इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर ही आऊँगा। धन्यवाद। जो रैली का पंडाल तैयार किया जा रहा है उसमें कितने एकड़ में तैयार किया जा रहा है? देखिए, वो सारी बातें दूसरी उसमें बैठ आपको बताएंगे। धन्यवाद।